सावन के इस सुहावने मौसम में बनारस घूमने आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह शहर आध्यात्मिक, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है। घाटों की भव्य आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और गंगा स्नान का अनुभव अविस्मरणीय रहा। बारिश की फुहारों के बीच गलियों की सैर और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद दिल को छू गया। वहीं कुछ लोगों ने ट्रैफिक और आवारा घूम रहे जानवरों को लेकर सुरक्षा की बात कही। श्रद्धालुओं ने कहा कि सावन में बनारस की रौनक देखते ही बनती है। हर मोड़ पर भक्ति और संगीत की गूंज सुनाई देती है। बनारस का यह यात्रा अनुभव जीवन और भर की स्मृति बन गया। वहीं सावन के महीने में गंगा नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारी युवा शक्ति भी जुड़ी हुई है, युवा प्लस नारी शक्ति भी है ये। तो चलिए इनसे जानते हैं कि काशी के बारे में इनकी क्या राय है और इनका अभी तक घूमने का अनुभव कैसा रहा है। अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ अंशिका गुप्ता फ्रॉम बिहार। आप इस समय क्या पढ़ाई कर रही हैं? आई एम एट 6th क्लास इन मणिपाल पब्लिक स्कूल। आप यहाँ पर घूमने आई हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? इट्स नाइस बट नॉट अ लिटिल बिट लाइक बैड। किन चीज़ों में आपको सुधार की अपेक्षा है प्रशासन से? लाइक फ्रॉम ट्रैफिक देर आर लाइक मतलब इधर उधर हो रहा है, कभी लाइक एक गाड़ी एक उधर से निकल गया है और यहाँ कुत्ते भी बहुत है एक्चुअली। बहुत है तो जानवर और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो थोड़ी और सुधरनी चाहिए। यस। और जो बाढ़ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जलस्तर बढ़ता जा रहा है फिर से, और आप बोटिंग नहीं कर पाई होंगी, तो उस पर आपको क्या कहना है? मतलब ठीक है, अभी हो नहीं रहा है तो इट्स ओके। सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर देन फन। यस। और आप यहाँ पर मंदिरों में गई होंगी, तो मंदिरों में आपको क्या व्यवस्था लगी? बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर जो प्रशासन है वो भीड़ को अच्छे से संभाल पा रहा है कि नहीं? मतलब भीड़ है बट अच्छा है। अच्छा है सब कुछ। तो ओवरऑल यहाँ के जितना भी आपने अभी तक घूमा है आपको कैसा लगा बनारस? मतलब इट्स लाइक फीलिंग गुड। दोबारा आना चाहेंगी? यस। थैंक यू सो मच। तो हाँ, एक मिनट सर। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं काशी के बारे में। सर अपना परिचय दीजिए। अनूप रौनियर, मैं बॉम्बे से हूँ। आई थिंक काशी विश्वनाथ आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ी ये है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ये। पर एक चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो आई थिंक और रहना चाहिए। आई थिंक जो मैनेजमेंट देख रहा हूँ, ट्रैफिक इज़ नॉट गुड एट ऑल। दैट इज़ वन थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट। आपने जैसे बताया ट्रैफिक की यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था है, ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्था ख़राब है, और हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आए दिन यहाँ पर काशी में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। चाहे वो कुंभ मेले में, जैसा कि हमने देखा प्रशासन की थोड़ी सी ढिलाई हुई थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया था। तो सर ये बताइएगा कि प्रशासन को और ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा सा सुधर सकता है? एक तो आई थिंक इंफ्रा ठीक कर सकते हैं, इंफ्रा वेल प्लान कर सकते हैं। हर एक जगह आई थिंक ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकते हैं। हर एक गली में जहाँ पे ट्रैफिक फंस गया है या पीपल आर स्कॉप्ड, या कहीं पे भी हम लोग मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। बिकॉज लाइन देखोगे तो आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा उसको स्मूथ कर सकते हैं हर एक। बिकॉज ये बनारस पूरा इट इज़ नोन फॉर टेम्पल्स एंड लॉट ऑफ, तो मेरे हिसाब से वो एक बराबर मैनेजमेंट किया तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर पब्लिक जो जनरली वर्ल्ड मतलब हर एक इंडिया से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो वो कर दे तो बहुत और अच्छा। आई थिंक टूरिज़्म और बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्वच्छता की जो अगर हम बात करें तो देख सकते हैं हमारे पीछे स्वच्छता कर्मी भी है, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद यहाँ पे स्वच्छता की कोई कमी है? नहीं, आई थिंक पहले से तो मेरे को ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक वो हिसाब से तो काफ़ी अच्छा इंफ्रा रोड अच्छा बने हैं। बट वही मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे टेम्पल्स है वहाँ पे हम लोगों ने मैनेजमेंट अच्छा कर दिया, तो आई थिंक स्मूथली पीपल कैन डू देयर प्रेइंग वर्शिपिंग, राइट। तो वहीं पे 4-4 घंटा 5-5 घंटा वो थोड़ा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा, काशी को टूरिज्म हब कहा जाता है, जहाँ पे सैलानी यात्री लगातार लाखों करोड़ों की मात्रा में आते हैं। यहाँ पे हर वर्ष आते हैं और यहाँ पे गंगा आरती से लेकर के मंदिरों में घूमना हो, जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे जो सैलानी हैं उनकी कुछ ऐसे सुझाव हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहिए, थोड़ी सी सफाई और बेहतर की जा सकती है, और साथ ही जो मंदिरों में व्यवस्था होती है, जो लंबी लंबी कतारें घंटों तक खड़ी रहती है, उनके लिए भी प्रशासन को कुछ काम करने चाहिए, जिससे यहाँ पे जो सैलानी आते हैं उनका अनुभव और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे ही और यहाँ के बारे में जानने के लिए अब हम बात करेंगे कुछ और लोगों से और जानेंगे कि काशी में इस समय बढ़े हुए जलस्तर के बावजूद क्या व्यवस्था बनी रही है और कैसा यहाँ पे लोगों का अनुभव रहा है। तो चलिए चलते हैं हम बाकी लोगों से भी बात करना। मेरा नाम
स्वाति गुप्ता है, मैं कटिहार से हूँ। आप बनारस में घूमने आई हैं, आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाबा इस बार फिर मुझे बुलाए। बारिश में घूम के मैंने दर्शन किया, अच्छे से पूजा किया और कल ही मैंने भैरव मंदिर का भी दर्शन किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सभी मंदिरों में जो व्यवस्था रहती है प्रशासन की हो गई, चाहे स्वच्छता की व्यवस्था हो गई, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्लीन तो है, सारी मंदिर क्लीन है। बारिश में भी हम लोग चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था पैर फिसल नहीं रहा है, तो यानी कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, बस ट्रैफिक का कुछ रूल्स यहाँ पे बहुत ख़राब है। जहाँ मन तहाँ से गाड़ी निकलती है गली से। अब हम लोग सीधे निकल रहे हैं, अचानक से बाइक या गाड़ी एक्सीडेंट होने का डर, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप जब से आई हैं, आपको काशीवासी कैसे लगे? कहा जाता है कि काशीवासी का दिल बहुत बड़ा होता है और बहुत मेहमान की खातिरदारी करते हैं, तो आपको काशीवासी कैसे लगे? नहीं, काशीवासी तो बहुत अच्छे लगे, बट यहाँ के लोग बहुत तेज तरार है, चालू है, ये सब तो है। अच्छा, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है अभी तक? उल्लू बहुत बनाते हैं लोग, 1 का 10, 10 का 20, 20 का 100, ऐसे कर करके यहाँ पे ऐसे लूटते तो हैं। जो यहाँ पे लोग दुकान लगाए हुए हैं, जो व्यापार किए हुए हैं, उन लोग की बात कर रही हैं? नहीं, वो लोग तो अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं। इन लोग का प्राइस भी ठीक है। बाहर के ओवरऑल यहाँ का प्राइस ठीक है, खाने से लेके हर एक चीज़ का। और उल्टे हम लोग रेस्टोरेंट ट्राई किए, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बहुत खाने पीने का। ये लोग का ठीक है, ये लोग कम कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुश रख रहे हैं कि हाँ, हम लोग सब कुछ यहाँ पे खा सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप आई घाट में, जैसा कि देख सकते हैं घाट का पानी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे जो बोट है वो फिलहाल बंद है, नावों में जाना अभी बंद है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इसी के लिए अभी आई थी कि मैं आराम से घूमूंगी, रील्स बनाऊंगी, बट मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगी यहाँ पे अपने फैमिली के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हमने महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की और साथ ही साथ युवा शक्ति से भी बात की। सभी ने हमको कुछ नई नई चीज़ें बताई। कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वहीं कुछ लोगों ने हमें यहाँ की कमियाँ बताई जो कि प्रशासन को सुधारनी चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी इन लोग को सही करनी चाहिए, ताकि जो दुर्घटनाएँ हैं उनका जो संभावना, उनकी होने की संभावना कम हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो खुलेआम कुत्ते हैं, हो सकता है कि ये भी सैलानियों को काट सकते हैं, थोड़ा सा खतरा इनसे भी है। तो ये सब थोड़ी सी प्रशासन की व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। बाकी इन लोग का जो पूरा अनुभव रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस संदर्भ में उजाला संचार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अधिकारियों से विशेष बातचीत की। तो हमारे साथ यहाँ पर इस समय एनडीआरएफ के एक शख्स जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि अस्सी घाट पर इस समय गंगा के जलस्तर का क्या माहौल रहा है, जो सैलानी आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से चलाई जा रही है। तो सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आशुतोष यादव है, हम 36 बटालियन पीएसी से हैं, रामनगर से हैं। इस समय जो गंगा का जलस्तर अभी घटने की स्थिति पर आ चुका है, हमने कुछ समय पहले देखा था कि यहाँ पे बाढ़ग्रस्त होने की स्थिति आ गई थी, पर अभी धीरे धीरे जो गंगा का जलस्तर है वो नीचे जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शुरुआत में गंगा का जलस्तर बढ़ा था और बढ़ करके पानी थोड़ा ऊपर चला गया था, जहाँ की मतलब कि जो आरती वारती वाले सब सिस्टम ऊपर हो रहा था। लेकिन अब फिलहाल घट करके पानी नीचे आ गया, फिर बढ़ रहा है, कल से फिर पानी बढ़ रहा है। जो अभी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो इस पर प्रशासन की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे प्रशासन जो है, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जल पुलिस की टीमें हैं और हमारी पीएसी की टीमें हैं जो बचाव राहत कार्य में लगी हुई हैं। यहाँ जो भी स्नानार्थी आ रहे हैं, अगर वो मतलब नहा रहे हैं, अगर डूबते हैं तो उनको हम लोग बचाते हैं। सर अभी तक यहाँ पे ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं कि जब से बाढ़ आ रही है, जब से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कितने लोग डूबे, कितने लोग को अभी तक आपने बचाव किया है? देखिए, अभी तक तो कोई डूबा नहीं है। अगर डूबते हुए को हम लोग देखते हैं तो उन लोगों को बचा लेते हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी ऐसी नहीं हुई है जो कोई भी मतलब कि मरा हो। फिलहाल में हम लोग 2-3 लोग अभी केस बचाए हैं हम लोग, लेकिन अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इस समय सरकार ने, प्रशासन ने क्या गाइडलाइंस दी हैं यहाँ के सैलानियों के लिए कि उनको क्या अपनी सुरक्षा किस तरीके से बरतनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइएगा। ऐसा है कि जैसे कि जलस्तर गंगा का बढ़ चुका है, इस समय प्रशासन जो है, जो प्राइवेट बोटें हैं उन लोगों को बंद कर दिया है। और जो भी सैलानी आ रहे हैं फिलहाल में तो वो लोग बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब गंगा का जलस्तर नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तलहटी में जाएगा तो बोटिंग शुरू होगी और सैलानी मतलब अपना सैर कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी आरती वगैरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती होती थी, तो आरती अभी भी बंद है और कब से शुरू होने की संभावना है? नहीं, आरती तो बंद नहीं, अब तो आरती हो रही है। हाँ, अब आरती हो रही है, घाट खुला मतलब खाली हो गया है, तो यहाँ आरती हो रही है। तो अभी बस बोटिंग वाला जो सिस्टम है वो बंद है फिलहाल? सिस्टम अभी फिलहाल में बंद है। कल से जैसा कि आपने बताया जलस्तर और बढ़ता जा रहा है, तो कितने सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है? क्या पहले से रफ्तार कम है या फिर बढ़ी है पहले की तरफ? नहीं, पहले से रफ्तार कम ही है, लेकिन मतलब अभी
एग्जैक्ट मालूम नहीं है कितने मीटर बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कल से बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर आए कुछ लोगों से, साथ ही जानेंगे यहाँ के जो व्यवसायी है, जो यहाँ के नाविक हैं, उनसे भी हम बात करते हुए जानेंगे कि ये बढ़ते जलस्तर ने उनके व्यवसाय को किस तरीके से प्रभावित किया है और जो यहाँ पे सैलानी आते हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए बने रहिए उजाला संचार के साथ। मैं हूँ शैलुषी सिंह, धन्यवाद।